हेलो गाइस, CM कुरगोयल दिस साइड एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कि यार ऑडिट क्या होता है और ऑडिटर क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना यार, ऑडिट जो होता है वो एक एग्जामिनेशन या वेरिफिकेशन एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो कंपनीज है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, उनके जो फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स जो हैं और उसके अदर जो डिस्क्लोजर्स हैं, फुट नोट्स हैं, वो सभी वेल प्रिपेयर्ड हैं। क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो ट्रू एंड फेयर है, क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं, क्या वो ट्रस्ट वर्दी है। तो ऑडिटर जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होता है, जो साइन करके बताता है कि यार मेरी मान लो ये अकाउंट्स कुल मिला के सही है, थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती है बट वो इमैटीरियल है। तो जो ऑडिट है वो एक एग्जामिनेशन एक्टिविटी है और उसे जो करने वाला बंदा है वो ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट भी बोलते हैं, बैलेंस शीट ऑडिट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं यार ऑडिट के। ऑडिट जो होती है उसके टाइप भी बहुत सारे हैं, सभी को ऑडिट करानी कंपलसरी भी नहीं होती है। टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरियाज होते हैं, कई बार फॉर्मेट होता है। लाइक कई बार अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना कोई ज़रूरी नहीं होता है एज सच थ्रू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। LLPs में भी क्या होता है कि स्मॉल LLPs एग्जेम्प्ट होती है जिनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख हो, टर्नओवर अप टू 40 लाख हो। एंड ऐसे ही सोल प्रोप्राइटर्स को भी एग्जेम्प्ट होता है ऑडिट से। लेकिन कई बार क्या होता है, फॉर्मेट की बजाय टर्नओवर भी मैटर करता है। अब जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, अगर इनका एक टर्नओवर क्रॉस कर जाए अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट तो इनको ऑडिट करानी पड़ जाती है। ऑडिट जो होती है उसमें हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है, क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है? बिल्कुल पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। MCA की साइट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पे अपलोड होता है। अगर कंपनी ऑडिट की मैं बात करूं तो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी ऑडिट होती है? बिल्कुल होती है बेटा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो लाइक कंपनी जो होती है और उनको ऑडिट से कोई एग्जम्पशन नहीं है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी दो टाइप की होती है, सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट, दोनों के यहाँ ऑडिट कंपलसरी है। एक के अंदर जो होता है रजिस्ट्रार ऑर्डर करता है ऑडिट को, रजिस्ट्रार जो होता है वो अपॉइंट करता है, और सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये सब चलता है। दूसरी में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेशन हो, उनके यहाँ ऑडिट जो होती है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का BOD ऑडिटर अपॉइंट करता है। अगर फर्स्ट ऑडिटर की मैं बात करूँ, सब्सिक्वेंट्स को शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट करते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि यार कि जो ऑडिट होती है वो ट्रस्ट में मैंडेटरी होती है कि यार पब्लिक ट्रस्ट में जनरली मैंडेटरी होती है, प्राइवेट ट्रस्ट में एज सच कोई नीड नहीं होती। ऑडिट सोसाइटीज़ में मैंडेटरी स्टेट एक्ट की वजह से हो सकती है यार, और बाकी टर्नओवर का क्राइटेरिया भी रहता ही रहता है। और कई बार बैंक्स लोन प्रोवाइड करने से मना कर देते, कहते पहले ऑडिट करवा के लाओ, CA के साइन करवा के लाओ। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ऑडिट मैंडेटरी हो सकती है। ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है? एक तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिल जाती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जो देश का सबसे क्वालिफाइड पर्सन है फाइनेंशियल फील्ड में, लीगल फील्ड के अंदर, बिजनेस लॉज के अंदर, तो उस बंदे की एक्सपर्ट आपको ओपिनियन मिल जाती है। अकाउंट्स सही है गलत है ये देखो शेयर होल्डर तो पता लगाएंगे बड़ा मुश्किल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा अच्छे से पता लगा सकता है। और क्या बेनिफिट है? फ्रॉड कम होते हैं, एरर्स कम होती है, हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बनता है, मॉरल चेक इस्टेब्लिश होता है एम्प्लॉयज के ऊपर। और ऑडिट से यार बहुत सारे और भी एडवांटेज होते हैं, लाइक पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट कम होते हैं, डिस्प्यूट ईजिली रिजॉल्व हो जाते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ईजी रहता है। एंड कुल मिला के ऑडिट बहुत सारी बेनिफिट्स के साथ आती है और ये उनको एश्योर करती है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, और बाकी ये सभी को बेनिफिशियल है, सबको बेनिफिट देती है। ऑडिट के कुछ डिसएडवांटेज भी है, बिल्कुल ऑडिट के डिसएडवांटेज भी होते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं कि सिर्फ एडवांटेज हो। तो ऑडिट की लिमिटेशन या डार्कर साइड्स क्या है? ऑडिट की अगर मैं डार्कर साइड्स की बात करूँ यार, तो ऑडिट के अंदर हम टेस्ट चेकिंग करते हैं यार, 100% चेकिंग नहीं करते, तो ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिटर को बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पर मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है और हमें क्या पता उन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी वो सही है गलत है। लाइक हमें किसी का आधार कार्ड अथेंटिकेट करना है
तो हमें क्या पता वो फेक आधार कार्ड है। तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पर ऑडिट होने के बावजूद भी फ्रॉड अनडिटेक्टेड रह सकते हैं, लाइक कोल्यूजन अमंग द एम्प्लॉयज़। खुद अकाउंट्स का भी नेचर इसी टाइप का है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी ऐसा ही है। उसमें बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं, सब्जेक्टिविटी है, जजमेंट्स है, ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मल्टीपल इंटरप्रटेशंस हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं यार जिससे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे जैसे आपका नेचर ऑफ ऑडिटिंग और ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेटर, और टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आल्सो मैटर करता है आपकी। कई बार बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है ऑडिट में, तो हम ऑडिट को थोड़ा जल्दी कर देते हैं। ऑल्दो क्वालिटी मैटर्स, बट फिर भी यार कॉस्ट भी देखना पड़ता है। क्वालिटी अपनी सुपीरियर साइड पर है, बट यार कॉस्ट तो देखना ही पड़ता है हमें। इसके अलावा क्या होता है यार कि जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और कुछ फ्यूचर इवेंट्स होती है, कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उनकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है क्लाइंट के रिकॉर्ड्स में, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारे रिस्क को ढूंढ लें। वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम सारे रिस्क ढूंढ देते हैं, बट फिर भी यार कुछ तो अनडिटेक्टेड रह ही जाता है। तो जीरो एरर जीरो फ्रॉड तो यार ऑडिट से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और वो तो इन्वेस्टिगेशन से भी मुश्किल ही होता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन में तो हम सारा रिकॉर्ड चेक भी नहीं करते, बहुत ही लिमिटेड एरिया चेक करते हैं। ओके, ऑडिट जो होती है उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं यार, उनको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं। क्या एक सीए ऑडिट के अलावा और कोई सर्विस भी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। उनको हम रिलेटेड सर्विसेज, रिव्यू इंगेजमेंट, एश्योरेंस इंगेजमेंट बोलते हैं। सर क्या होते हैं ये? जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ बोलते हैं, फ्यूचर में ये हो सकता है, नहीं हो सकता, तो क्लाइंट ऐसा डाटा हमारे सामने ले आया और उसको हमें चेक करना है कि इसकी अंडरलाइंग अजम्पशन, इसने किस बेस पे ये सब बोला है, वो सही है या गलत है। तो वो अंडरलाइंग अजम्पशंस को हम जब चेक करते हैं कि क्लाइंट ने जो फ्यूचर को लेकर प्रिडिक्शन की है या फ्यूचर को लेकर जो फोरकास्टिंग की है, उसका बेस या उसकी अंजम्पशन रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है, तो उसे हम एश्योरेंस इंगेजमेंट बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट इन पे अप्लाई होते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू होते हैं यार, वो रिव्यू पे लगते हैं। रिव्यू क्या होता है सर? रिव्यू ऑडिट से फास्ट होता है, कम टाइम लग के हमें काम करना होता है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी भी थोड़ी सी डाउन हो सकती है उसमें। और ऑडिट में ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, जो हाई लेवल का एश्योरेंस होता है। रिव्यू में एश्योरेंस लिमिटेड एश्योरेंस के नाम से जाना जाता है, रीजनेबल एश्योरेंस के नाम से नहीं जाना जाता। इसके अलावा ऑडिटर अकाउंट्स कंपाइल करवा सकता है, कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, और हो सकता है पार्शियल ऑडिट कर दे, वो किसी एक कंपोनेंट की ऑडिट कर दे। तो यार ऑडिट के अंदर जब हम पूरे डाटा की ऑडिट करते हैं तो ऑडिट है। जब ऑडिट में हम पूरे डाटा की बजाय कुछ पार्ट की ऑडिट करके दे क्लाइंट को, उसके कहने पर, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसको हम कंप्लीट ऑडिट नहीं बोलेंगे, फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? रिलेटेड सर्विसेज। तो रिलेटेड सर्विस में हम क्या करते हैं? कंपोनेंट की ऑडिट करते हैं, कंप्लीट ऑडिट नहीं करते। जैसे सिर्फ P&L का ऑडिट कर दिया, सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब आपकी फुल ऑडिट होती है तो ही स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लगते हैं। जब आप पार्शियल ऑडिट करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की बजाय स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज अप्लाई होते हैं। ऑडिटर जो होता है उसको क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, बिल्कुल। क्या प्रैक्टिशनर जो एश्योरेंस सर्विस दे रहा है उसको भी क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, बिल्कुल। प्रैक्टिशनर चाहे ऑडिट करे, प्रैक्टिशनर चाहे एश्योरेंस सर्विस दे, प्रैक्टिशनर चाहे रिव्यू करे, और प्रैक्टिशनर चाहे और कोई रिलेटेड सर्विस दे, क्वालिटी तो इसेंशियल है। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल सभी इंगेजमेंट स्टैंडर्ड पे अप्लाई होता है। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं यार: स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इन चारों को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? इंगेजमेंट स्टैंडर्ड। और क्वालिटी किस में चाहिए? सब में चाहिए। तो यार इसी टाइप की और वीडियो अगर आपको चाहिए मेरे से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑडिट के बेसिक नेचर के बारे में मैं आपको फर्दर वीडियोज में बताता रहूँगा। कोशिश यही है कि आपको बेस्ट मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, बेस्ट मैं नॉलेज दूँ। मेरे साथ बने रहिए। और ऑडिट की अब मैं डेफिनेशन करा रहा हूँ: इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अंडरलाइंग रिकॉर्ड, वेदर ऑफ एन एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, of an entity whether profit oriented or not, with a view to express an opinion on the truthfulness and the fairness of the financial statement. Thank you guys, मेरे साथ बने रहिए।